हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर्टिकल के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि आर्टिकल एक कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोग 25 में से 20 क्वेश्चंस से ज़्यादा का आंसर सही नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने का आंसर सही सोचा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ए, एन और द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें से द डेफिनेट आर्टिकल है और ए, एन इंडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, द का उपयोग खास का बोध कराने के लिए किया जाता है और ए और एन का उपयोग एक का सेंस निकालने के लिए किया जाता है। आपको मैं बेसिक डिटेल्स दिए दे रहा हूं कि जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण वोवेल की तरह हो, यानी कि हिंदी में स्वर वर्ण की तरह हो, तब वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं एक के लिए। और जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हिंदी में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की तरह हो, तब एक के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और जब खास का बोध हो तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आइए हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा और कहाँ पर दा लगेगा और कहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन है आई लाइक डैश राइस एंड डैश फिश। यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी किसी डिश की बात किया जाए यानी कि खाने पीने की चीज़ की बात किया जाए, तब वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे पसंद है क्या चीज़, राइस एंड फिश यानी कि मछली और चावल। यह एक डिश है यानी कि यह एक खाने पीने की चीज़ है, खाद्य सामग्री है, इसलिए इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि ना तो यहाँ पर ए भराएगा, ना एन और ना ही द। सेकंड क्वेश्चन है देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल। यहाँ पर पहले खाली स्थान की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि मछली है, किसी खास मछली की बात नहीं की गई है, इसलिए खास नहीं है तो दा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि ए लगाएं कि एन लगाएं। अब हमें पता है कि फिश को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इसका पहला अक्षर फा जो है वो हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? यहाँ पर हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्सोनेंट के पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर कहा गया कि वो मछली जो है कहाँ है? बोतल में। अब मछली किसी भी बोतल में तो नहीं है, किसी खास बोतल में है, यानी कि अब वो बोतल जो है खास हो गई, पार्टिकुलर हो गई, इसलिए उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मछली का जिक्र हो चुका है और मछली जो है कहाँ है? तो किसी खास बोतल में है, इसलिए यहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राम वाज इलेक्टेड डैश कैप्टन। मिस्टर राम को कैप्टन के रूप में चुना गया। यदि आप यहाँ पर एक का सेंस निकाल रहे हैं तो आप गलत हैं। यदि आप ऐसा सेंस बैठा रहे हैं कि मिस्टर राम को एक कैप्टन चुना गया, तो यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट वर्ड ऐसा वर्ड है जो अपने बाद किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं जो अपने बाद आर्टिकल नहीं लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद मेक, यानी कि जब हम किसी पर्सन को कुछ बना रहे हैं तब उसके बाद भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इलेक्ट के बाद तो हमें करना ही नहीं है। अपॉइंट भी अपने बाद किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट के बाद किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ही वॉज इलेक्टेड डैश चेयरमैन। अगेन फिर से आ गया इलेक्टेड वर्ड, और हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट ऐसा वर्ड है जो अपने बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है फिल्म वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम डैश बिगिनिंग टू डैश एंड। यहाँ पर 3 खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि फिल्म जो है इंटरेस्टिंग था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रुचिकर था, मज़ेदार था। कहाँ से? तो बिगिनिंग टू एंड, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक। तो पहले खाली स्थान की बात किया जाए तो यहाँ पर किसी खास फिल्म की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। जब खास का बोध हो जाए तब हमें द का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बिगिनिंग के पहले ए और एन तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक शुरुआत तो नहीं हो सकता है और ना ही एक अंत हो सकता है। यानी कि कभी हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि फिल्म जो है मज़ेदार थी एक शुरू से एक अंत तक, तो ए और एन तो नहीं होगा। क्या द का इस्तेमाल होगा? द का इस्तेमाल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जब हम मुहावरेदार एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, जैसे कि शुरू से लेकर अंत तक, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे मुहावरेदार एक्सप्रेशंस के लिए हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है कि फिल्म जो है इंटरेस्टिंग थी शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पर एक मुहावरेदार एक्सप्रेशन को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। चलिए 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई हैव टू वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन मतलब होता है भोर और डस्क मतलब होता है सांझ। अगेन फिर से आ गया कि मेरे को काम करना पड़ता है कब से, तो भोर से लेकर सांझ तक। ये भी एक मुहावरेदार एक्सप्रेशन है, जैसे कि शुरू से लेकर अंत तक, उसी तरह से भोर से लेकर सांझ तक। तो यहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोनों जगह। 7 नंबर क्वेश्चन है, ही लेंड्स आउट मनी एट डैश इंटरेस्ट फॉर ही हैज मच कैश इन डैश हैंड। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? ए और एन तो नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है मनी को उधार ले रहा है इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, और यहाँ पर किसी खास इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर ए एन द इनमें से कुछ नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ही हैज मच कैश इन डैश हैंड। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको याद रखना है कि कुछ फिक्स्ड फ्रेज हैं जो अपने बीच किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि इन हैंड, ये एक ऐसा फिक्स्ड फ्रेज है जो कि अपने बीच किसी भी आर्टिकल को नहीं आने देता है। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे हम मेरे हाथ में, इन हैंड मेरे को इतना पैसा चाहिए, इन द हैंड नहीं बोलेंगे, इन ए हैंड नहीं बोलेंगे, द एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हैंड का उच्चारण जो है वोवल से नहीं हो रहा है। तो ना तो इन ए हैंड बोलेंगे ना इन द हैंड बोलेंगे, यानी कि इस अपने बीच या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू स्कूल ऑन डैश फुट। यहाँ पर स्कूल जाने की बात की गई है, कैसे? तो पैदल। आपको याद रखना है कि ऑन फुट ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज है, यानी कि ये भी अपने बीच किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब किसी ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए, जैसे कि बाई द बस, यदि हम बाई द बस लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, तो ये अपने बीच आर्टिकल नहीं लेगा, यानी कि बाई बस ये करेक्ट है, बाई द बस जो है ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, और ऑन फुट यानी कि पैदल ट्रांसपोर्ट करने की बात की गई है, तो यानी कि यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे इन हैंड जो है अपने बीच किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है, उसी तरह ऑन फुट भी अपने बीच किसी भी आर्टिकल को आने नहीं देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कीप डैश बुक्स इन डैश ऑर्डर। तो यहाँ पर किताबों को ऑर्डर में यानी कि क्रम में रखने की बात की गई है। यहाँ पर किसी भी किताब को क्रम में रखने की बात नहीं की गई है, बल्कि किसी खास किताबों को। तो यहाँ पर खास का बोध हो रहा है। अब बुक्स आ गया, तो बुक्स के लिए तो ए और एन का इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल एक का सेंस निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेट हो गया, खास बुक्स की बात की गई है, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल लगाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है इन ऑर्डर यानी कि क्रम में, तो आपको याद रखना है जिस प्रकार से इन हैंड, ऑन फुट, उसी प्रकार से इन ऑर्डर भी अपने बीच किसी आर्टिकल को आने नहीं देता। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। द का इस्तेमाल तो यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी खास क्रम में रखने की बात नहीं की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द लेटर वाज रिटन इन डैश पेंसिल। आपको याद रखना है कि इन पेंसिल और इन इंक ये हमेशा साथ में आते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि पत्र जो है पेंसिल से लिखा गया था। इन यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेंसिल जो है से के लिए यहाँ पर इन का इस्तेमाल करता है। और आपको याद रखना है कि जब कभी आपको इन पेंसिल या इन इंक मिले तो ये अपने बीच किसी भी आर्टिकल को आने नहीं देता है। तो द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल यानी कि पत्र जो है पेंसिल से लिखा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज डैश पेंसिल ऑन डैश टेबल। अब यहाँ पर अगेन पेंसिल आ गया, लेकिन इसके पहले इन तो नहीं आया। यहाँ पर कहा गया है कि पेंसिल है, किसी खास पेंसिल की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक का सेंस निकल रहा है, यानी कि एक पेंसिल है। तो यहाँ पर हम पहले तो ए भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑन डैश टेबल। अब वो एक पेंसिल जो है कहीं पर भी नहीं होगी, यानी कि किसी खास टेबल पर होगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑन द टेबल का इस्तेमाल करेंगे। जब खास का बोध हो जाए तब वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज अ पेंसिल ऑन द टेबल।
अगला क्वेश्चन है डिप डैश पेन इन डैश इंक। तो यहाँ पर तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन पेंसिल मिले या इन इंक मिले तो अपने बीच किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। आगे क्या कहा गया है, डिप खाली स्थान पेन, पेन को डिप करो इन इंक यानी कि इंक में, किसी खास पेन जिसकी इंक खत्म हो गई है उसको इंक में डिप करने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। क्या भराएगा यहाँ पर, द। तो डिप द पेन इन इंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। यहाँ पर कहा गया है कि वो व्यक्ति जो कि सो रहा है वो कौन है, मेरा फ्रेंड है। अब हम किसी खास पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि वही व्यक्ति जो वहाँ पर सो रहा है वो मेरा मित्र है, तो खास का बोध हो गया। तो खास के बोध कराने के लिए हम डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा द। तो द मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश गुड मैन। यदि हम इसका सेंस निकालें तो वह अच्छा आदमी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा आदमी है। तो एक का सेंस निकल रहा है तो इसके लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि गुड में जो है फर्स्ट लेटर गा जो आता है वो हिंदी में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, ही इज अ गुड मैन, यहाँ पर ए आर्टिकल आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है डैश मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर कहा गया है कि मैन यानी कि व्यक्ति जो है मॉर्टल होते हैं यानी कि मरणशील होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है कि कोई खास व्यक्ति मरणशील होता है। यहाँ पर जनरली बात की गई है ये सभी के विषय में, यानी कि सभी व्यक्ति जो है मरणशील होते हैं। तो इसके लिए दा तो नहीं लगेगा और ए एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति मरणशील थोड़े ना होता है, सभी ना होते हैं। तो ए एन दा इसमें से कुछ नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मैन काइंड इज इन डेंजर, यानी कि मानवता जो है डेंजर में है, खतरे में है। तो किसी खास मानव जाति के बारे में बात नहीं की गई है, सभी के विषय में बात की गई है, इसलिए द आर्टिकल तो नहीं लगेगा। ए और एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक मानव जाति थोड़ा खतरे में, सभी ना है। तो ए एन द इसमें से भी कुछ नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है साइंस एंड डैश नेचर शुड गो टूगेदर, यानी कि साइंस और प्रकृति को साथ साथ चलना चाहिए। तो किसी खास साइंस के बारे में बात नहीं की गई है, दा तो नहीं लगेगा और ए एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक साइंस को साथ नहीं चलना चाहिए ऐसा सेंस नहीं निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं तो साइंस और नेचर यानी कि खास प्रकृति के बारे में बात तो नहीं की गई है, तो दा भी नहीं लगेगा। और एक प्रकृति की बात नहीं की गई है, यानी कि साइंस और एक प्रकृति को साथ साथ चलना चाहिए, तो ए और एन का सेंस भी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान नेचर ऑफ रामू इज नॉट गुड, यानी कि रामू का जो नेचर है, स्वभाव है, वो अच्छा नहीं है। अब अगेन नेचर आ गया वर्ड, यहाँ पर भी नेचर था। यहाँ पर किसी खास पर्सन यानी कि रामू के नेचर के विषय में बात की गई, यानी कि रामू के स्वभाव के बारे में बात की गई है, यानी कि रामू का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो ये खास हो गया और खास के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर द आ जाएगा। तो द नेचर ऑफ रामू इज नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश साइंस इज डैश एक्सैक्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर कहा गया कि साइंस जो है एक कठिन अनुशासन है, तो किसी खास साइंस के बारे में बात तो नहीं की गई है, तो यानी कि दा तो नहीं लगेगा और एक का भी सेंस नहीं निकल रहा है कि एक साइंस जो है कठिन अनुशासन है, तो ए एंड दा इसमें से कुछ भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम एक का सेंस निकाल सकते हैं, कैसे कि साइंस जो है एक कठिन अनुशासन है, कठिन डिसिप्लिन है, तो एक का सेंस निकल रहा है, तो हम ए या एन में से डिसाइड करना है क्या लगाएं। क्योंकि यदि हम इसको हिंदी में लिखें एक्सैक्ट, तो यहाँ पर ई वर्ड आ रहा है और हमें पता है कि ई जो है हिंदी में वोवेल है और वोवेल के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। क्या हो जाएगा, साइंस इज एन एक्सैक्ट डिसिप्लिन। 19 नंबर क्वेश्चन है वन शुड अवॉइड डैश सोसाइटी ऑफ बैड पीपल, यानी कि बुरे लोगों का जो सोसाइटी है, समाज है, उससे हमें अवॉइड होना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार की सोसाइटी, यानी कि बुरे लोगों की सोसाइटी, किसी खास कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, किसी खास ग्रुप के लोगों की सोसाइटी के बारे में बात की गई है, तो यह निश्चित हो गया। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शुड अवॉइड द सोसाइटी ऑफ बैड पर्सन्स। 20 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश मैन हु केम हियर यस्टरडे आर गोइंग टुडे, यानी कि किसी खास अंग्रेज के बारे में बात की गई है कि वह अंग्रेज जो कल आया था वो क्या आर गोइंग टुडे, वह आज जा रहा है, यानी कि सभी अंग्रेज के बारे में बात तो नहीं की गई है, किसी खास अंग्रेज के बारे में बात की गई है।
यानी कि जब आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मिल जाए और उसके पहले कोई नाउन लगा रहे तब वहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। द इंग्लिश मैन यानी कि वह खास व्यक्ति, खास अंग्रेज जो कल आया था वह आज जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड, यानी कि फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग जो हैं फेमस होते हैं किसके लिए, तो अपने खास भोजन के लिए। तो किसी खास कंट्री के लोगों के विषय में बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, तो द होगा। द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड। 22 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान हिस्ट्री इज डैश इजी सब्जेक्ट। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब सब्जेक्ट के विषय में बात की जाए यानी कि सब्जेक्ट का बोध हो तब वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। हिस्ट्री हमें पता है कि एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, एक का सेंस निकल रहा है, इसलिए हमें डिसाइड करना है कि अब हम ए लगाएं कि एन लगाएं। यदि हम इजी को हिंदी में लिखें तो इसे ई से लिखा जाएगा, और ई हमें पता है कि हिंदी में एक वोवेल है और वोवेल के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हिस्ट्री इज एन इजी सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ई जो है वोवेल है और वोवेल के पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैव डैश फ्रेंचमैन गॉन। यहाँ पर कहा गया है कि वो फ्रेंचमैन यानी कि वो फ्रेंच के लोग जो है कहाँ गए, तो किसी खास फ्रेंचमैन के बारे में बात की गई जिससे वह अवगत है, पहले उसके विषय में जान चुका है कि वो व्यक्ति जो है फ्रेंचमैन है और उसके विषय में पूछा जा रहा है, यानी कि वो उससे अवगत हो चुका है। तो इसके लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह डिफिनिट हो गया, और जब खास का बोध करा जाए तब हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तब वहाँ पर हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैव द फ्रेंचमैन गॉन। 24 नंबर क्वेश्चन है, आई ऑफन लिसन टू डैश म्यूजिक। मैं अक्सर जो है म्यूजिक सुनता हूँ। तो जब जनरल एक्टिविटी की बात किया जाए कि मैं अक्सर ये काम करता हूँ, अक्सर वो काम करता हूँ, तब वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जनरल एक्टिविटी की बात की गई है कि मैं अक्सर जो है गानों को सुनता हूँ, और इसके लिए हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, रॉबिन हुड रॉब्ड खालिस्तान रिच एंड गेव खालिस्तान मनी टू डैश पुअर। यानी कि रॉबिन हुड जो है वो रॉब करता था, लूटता था। किसको लूटता था, तो अमीरों को लूटता था, और वो मनी को यानी कि पैसों को दे देता था किसको, पुअर को यानी कि गरीबों को। तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, तो रॉबिन हुड जो है लूटता था, किसको लूटता था, तो अमीरों को लूटता था, यानी कि किसी खास कम्युनिटी के लोगों को लूटता था, सबको नहीं लूटता था। तो यहाँ पर खास का बोध हो गया, और खास के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द। तो रॉबिन हुड रॉब्ड द रिच। अब आगे देखते हैं, एंड गेव और दे देता था मनी यानी कि पैसों को। कौन से पैसों को, लूटे हुए पैसों को, यानी कि खास पैसों के बारे में बात की गई है। सभी पैसे नहीं देता था, जो पैसे वो लूटता था। तो खास का बोध हो गया, तो यहाँ पर भी आर्टिकल द लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंड गेव द मनी टू खालिस्तान पुअर, यानी कि किसको देता था, तो पुअर को यानी कि गरीबों को। तो किसी खास पर्सन या खास ग्रुप के लोगों को देता था, इसलिए यहाँ यह भी डिफिनिट हो गया। तो इसके पहले भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में तीनों जगह डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 25 में से कम 20 क्वेश्चंस का आंसर तो सही जरूर टिक किया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था।